हेलो दोस्त, कैसे हो? अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। जो परसेंटेज के 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं और उसमें टाइप नंबर 8 तक सवाल हो गए। इसमें हम टाइप नंबर 9 का सवाल कराते हैं। टाइप नंबर 9 जो कि चुनाव पर आधारित हैं। और आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करूँगा। चलो, आपके 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को इतने से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे? देखो, जो भी होगा वो तो 100% होगा। जो भी होगा वो 100% होगा। जो भी होगा वो क्या होगा? 100%। ठीक है। और 100% में से इसको 40% मत मिले और इसको 60% मत। भाई, ये तो हारा होगा क्योंकि इसको कम मिले हैं, और ये जीता होगा क्योंकि इसको ज़्यादा मिले हैं। तो डिफरेंस कितना हुआ? 20% का। तो कितने वोट थे? 298। 298 वोट थे। तो 20% बटे 100 बराबर 298। 20 का 20, 20 × 100। तो एक की आ गई 298 इंटू 50। 5 5 छठे 40 को 0 हंसलाई 4 5 9 45 और 4 कितने को 49 और 5 दूनी 10 और 4 14। ये हमारा सवाल हो चुका 1490। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। टाइप नंबर 9 का दूसरा सवाल आ चुका है चुनाव पे। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो, आपकी 1 मिनट हो चुकी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हो गया। कुल वैध मत बता रहा है। ठीक है, देखो, जो भी होगा वो 100% होगा। इसको 38% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से जब 38 जाएंगे तो दूसरे को 62 मिलेंगे। इनका डिफरेंस कितना होगा? 12 में 8 का 4, 2 24%। 24% बराबर 7200। जब 24 से मैंने काटा, 24 दिया 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। जब 1% की वैल्यू 300 आ गई तो हमें क्या करना होगा? 100% बेचना चाहिए, क्योंकि गुणा 1% में 100 का किया हमने। 1 मिनट, 1% में हमने 100 का किया, और यहाँ भी 100 का करना होगा। तो 100% बराबर 30,000। हम्म 100%, जो कि अपना आंसर है। कौन सा? 30। क्योंकि उसको वैध मत का मतलब हुआ बैलेट मत। बैलेट मत हमारे डले हुए मत थे, 100% तो थे। तो ठीक है। अब तो कितना आंसर आया हमारा? 30,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है।
चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, 1 मिनट देता हूँ आपको। आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का नहीं डाले, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसमें 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को इतना मत मिला तो चुनाव में दूसरे को हारा दिया, चुनाव में करते थे। हमें पता था कि 100% मत थे, उसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। हमारे गांव और शहर में कुछ में, सभी गांव शहर में 100% मत होते हैं, उसमें जब वहाँ की जनसंख्या थी वो 100 में से 8% लोगों ने मत नहीं डाले। 8% जो लोग थे उन्होंने मत नहीं डाले, मत नहीं डाले। एक बात पूछें बेटा, अगर 8% मत नहीं डाले तो मत तो डले होंगे 92%। बात तो सही है ना, क्योंकि 100 में से 8 गए तो 92%। 92% से जीतने वाले को मिले, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48 मत प्राप्त किए। जब इसको 48% मिले 92 में थे, तो दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो जीतने वाले कितने मिले? 12 जो हारेगा भी 48% जीतने वाले को मिले, तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए 4, तो हारने वाले को 44 मिले। अब इसने हरा कितना दिया, हरा कितने परसेंट से दिया? 4% से। तो 4% बराबर कितना? 1100। जब 4% बराबर 1100 है तो हमें चाहिए पूरा 1%, पूरा 100% चाहिए हमें। तो 4% की वैल्यू 1100 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? मतलब हम 4 × 1/100 कर लें तो बराबर कितना हो जाए? 1100। अब हम इसको काटें 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, तो 1 बराबर 1100 गुणा 25। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 0 0, 25 की 5 हासिल आई 2, 25 और 2 27, जो कि हमारा आंसर आ चुका 27,500। देखते हैं आंसर 27,500 है या नहीं है। 27,500। कुछ नहीं कहा, देखो शायद लग रहा है इसमें आप कन्फ्यूज हो, समझ में नहीं। एक किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। पहले कितने मत थे? 100% थे। 8% नहीं डाले, तो 100 में से जब 8% जाएंगे तभी तो 92 बचेगा। 92% मत मिले। अब कह रहा है कि 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को कुल मतों का 48%, जब जीत रहा है उसे तो 48% मिल रहे हैं, तो 92% मत डले, और जीत रहा है उसे 48%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 44%। तो इन दोनों इसने जो 48% वाले ने 44% को कितने परसेंट से हराया? 4% से। तो 4% की वैल्यू कितनी थी? 1100। तो 1100 थी। 11, तो अब 4% की वैल्यू 11, तो 1100 हुआ। तो 4 का मैंने काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, तो 1100। अब 25 का गुणा किया 0, 25 × 25, 25 और 2 25, 27, तो हमें कितने मत मिले? 27,500। चलते हैं अगले पर। अब टाइप नंबर 10 पढ़ते हैं, जो कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों के बारे में दिया गया है। टाइप नंबर 10, आप पहले इसको पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ और सॉल्व कराता हूँ। पढ़िए आप।
एक परीक्षा में, चलो हम कराते हैं, एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। और गणित में कितने फेल हुए? 42%। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषयों का पास होने का परसेंट बताओ। देखो ये इंग्लिश में कितने फेल हुए? 52 सॉरी। और मैथ में कितने हुए? 42%। तो ये जोड़कर कितने फेल हुए? 2 2 4 और 5 4 9, 94% फेल हो गए। दोनों में फेल कितने हो रहे? इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल हो रहे कितने? दोनों में फेल हो रहे थे, दोनों में फेल हो रहे थे इंग्लिश और मैथ में 17%। भाई तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 94 से परसेंट में से 17% माइनस कर दूं, तो पता चल जाएगा कि टोटल फेल कितने हुए। टोटल टोटल फेल मतलब टोटल फेल कितने हुए? टोटल फेल कितने हुए? तो ये निकला आएगा, 14 में 7 गए 7, और 8 में 1 गए 7। टोटल फेल हो गए 77%। अब ये बताओ, जो भी कुछ होगा वो 100% पास होना चाहिए, और 100% में जब 77% फेल की वैल्यू चली गई, तो कितने बचे? 23% पास हो गए। तो कितने ये उत्तीर्ण हो गए? उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। ये 23% पास हो गए। देखो एक बात फिर से समझो, एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 52% मतलब इतने फेल हो गए, और 42% गणित, तो टोटल फेल कितने हुए? 94%। यदि दोनों विषयों में 17% उत्तीर्ण हुए, मतलब इंग्लिश एंड मैथ में 17% इसमें फेल हो गए, तो भाई ये देखना है कि टोटल फेल मतलब ये नहीं है कि इसमें जोड़ दिए। टोटल फेल का मतलब हुआ कि 94 अलग अलग हो रहे थे, 94 दोनों मिलकर हुए, दोनों में 17% मिलकर हुए, तो 94 में से 17 गए तो 77% टोटल फेल हुआ। अब उत्तीर्ण बताना है, जब भी कोई होगा वो 100% होगा, और 100% मतलब पास कितने होंगे? 100 में से 77 जहाँ, तभी तो 23% पास होंगे। तो इसका मतलब ये 77% पास हुए। चलो अगला सवाल देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट पेज, अगला सवाल, ये भी आप लोग करिए इसको और समझिए, फिर मैं कराता हूँ, आपको देता हूँ 1.5 मिनट। चलो चलो देखते हैं, आपको 1.5 मिनट हो चुकी कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% अंग्रेजी में। यदि सारे 10%, 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, देखो मैथ में कितने हुए? 19%। और इंग्लिश में कितने हुए? 10%। दोनों में मिला के कितने हुए? 29%। ठीक है, दोनों का जोड़ था। और 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होती है, मतलब मैथ और इंग्लिश में कितने होते हैं? 7%। तो ये 29 और ये 7 है, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 22%। अब पता चल गया कि 22% फेल हुए होंगे। फेल हुए होंगे किस में से? 100 में से। तो 100 का में से 22% गया, तो कितना बचेगा? 100 में थे तो 22% गया, तो 78%। ये किसके हुए? पास ही तो हुए, पास, जो कि हमारा
आंसर हुआ। देखते हैं सभी विद्यार्थी का 78% विद्यार्थी पास होंगे। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना। ठीक है, समझे? ओके। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अगला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूँ। आपको मैंने दी 1.5 मिनट, चलो करो। चलो, आपकी 1.5 मिनट पूरी हो चुकी। एक विद्यालय में 60% छात्रा किसमें, अंग्रेजी में, और 75% गणित में उत्तीर्ण, दोनों 150% दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कितनी निकली। अंग्रेजी में कितने पास हुए, 90%। और मैथ में कितने पास हुए, 85%। इनका हमने जोड़ किया तो कितना आया, 5 और 9 8 17, मतलब आया 175% उत्तीर्ण हुए। तो 150 दोनों में उत्तीर्ण हों तो इन दोनों विषयों का कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण, भाई जो भी होगा वो 100% होगा, जो भी होगा ना वो 100% होगा। जब 175 में से 100% गए तो कितना होगा, बचा हमारे पास 75%। भाई परसेंटेज बढ़ रहा ना, जो भी वो 100%। जब 175 टोटल थे उसमें 100% चले गए तो कितना बचा हमारा, 75%। तो 75% की जो वैल्यू निकलेगी वो 150, दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में तो उत्तीर्ण। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण ना हो तो छात्रों की कुल संख्या, जब मैं इसको बनाऊँ 75%, 75 दूनी 150, जब इसको 100 की वैल्यू निकालना है, 75 दूनी 75 कन 75, 75 दूनी 150। तो देखना, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 75 कन 75, 75 दूनी 150, तो 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो 100% का मैंने इसमें गुणा कर दिया और 100 का ही मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 200। तो पता चल गया कि कुल छात्रों की संख्या 200 थी। आप लोग इसको फिर से समझिए कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हो गए। अब भाई एक बात पूछा, 90 और 85, 175 उत्तीर्ण हुए। अब जो भी कुछ होगा उस 100% में तो उत्तीर्ण होगा, तो मैंने 100% घटा दिए तो कितना आया, 75%। तो 75% की जो वैल्यू थी वो 150 थी, तो 75 से काटा 2 बचे। और यहाँ मैंने 100% इधर भी माना, 100 का गुणा इधर भी कर दिया, 100 का इधर भी, तो 2 से आंसर आ चुका। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है तो बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितना परसेंट बड़ा होगा। आप लोग हल कीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आप कीजिए। चलो मैं बताता हूँ आपको। ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है वो सी से कितना है, 50% बड़ा है, तो सी कितना होगा, 100, तो ये कितना होगा, 150। और सी से जो बी सी से कितना है, बी है ना जो सी से
चलो इसको काट लो पहले। 1 से गया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब कह रहा है कि सी से 25% बड़ा कौन है? बी। तो यहाँ 100 होगा, तो यहाँ 125, तो 25 पंजा 125 और 25 चौक 100। यहाँ वैल्यू हमें चाहिए बराबर 4, यहाँ है 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक्यूरेसी में वैल्यू बैठा ली। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखो सी की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, सी की वैल्यू बराबर हो गई, तो हमें रेशियो मिला ए बी और सी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4। ये कह रहा है ए बी से। तो क्या मिला अपन को? ए बी और सी, 6 5 सी। उसमें क्या क्या किया गया है कि बी से ए कितना बड़ा है? 1। तो बी से किसमें? बी से। तुलना किसको माने? बी से। बी तो बटे 5 गुणा किया 100 का, 5 का काटा 20%, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। तो देखो 20%, तो इसका सी वाला सही हुआ। चलो देखते हैं अगला सवाल। इसको आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको कराता हूँ। चलिए कीजिए। यदि P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30%। तो देखो परसेंट से परसेंटेज क्रॉस हो गई, 0 से 0 चला गया, बचा क्या हमारा? 5 का गुणा करो 5P और 5Q बराबर 3 का करो 3P और 3Q। देखो 5P इधर 3P इधर लेके आए, और मतलब P एक साइड कर लो, Q एक साइड कर लो, 3Q प्लस की 5Q। तो 5 में से 3 गए, 2P और ये कितने हुए? 8Q। जब 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1P बराबर कितना आ गया? 4Q। तो 1P बराबर कितना आया? 4Q। तो P बटे QP बराबर कितना आया? 4/1। उस सवाल में कहा गया था, अरे कौन सा खोल दिया भैया। उस सवाल में कहा गया था, तो Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X%। तो Q बराबर P का X%, P का, तो देखो Q की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 4 और X का 100। 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक, ओके। वीडियो समझ में आया हो, वीडियो समझ तो लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें और वीडियो को शेयर करें सपोर्ट। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, या फिर इसी में देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचे हों तो।